जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और ये हमारा इस सीरीज के दूसरा वीडियो होने वाला है। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। जाइए, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम उस वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिए थे और चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस में बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है। तो 51 का दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा, आवर्धित का मतलब होता है दोस्तों सीधा, तो ये आपका हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम इसमें भी 50 क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं और नेक्स्ट का पार्ट जो पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 3 तक इसमें ये सीरीज पार्ट 3 तक चलने वाला है। यानी चैप्टर 1 और 2 जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसका 3 पार्ट हम लाने वाले हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट हम अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। मानव नेत्र में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका नेगेटिव होती है। तो इस सवाल के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी सेंटर से और फोकस के बीच की दूरी को, यानी एफ के, सी से और एफ के बीच की दूरी को आप लोग जानते हैं कि फोकसांतर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ है, यानी वक्रता त्रिज्या को आप लोग जानते हैं आर से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को एफ से। तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एफ इजकल टू आर बाई टू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ इजकल टू आर बाई टू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 बार लगभग बिहार बोर्ड ने इसको पूछा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है दोस्तों। बोला है हजामती दर्पण में यानी हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में आप सभी जानते हैं कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग आपका ये हजामती दर्पण के रूप में। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है,
यानी सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और डॉक्टरी क्षेत्र में भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप साथ साथ इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह आपका अवतल दर्पण ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह आपका अवतल दर्पण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो हम आपको अभी बताएं दोस्तों कि डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों की जांच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा यानी कैसी होती है? तो पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर बी यानी कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस जब पानी में डूबा हुआ रहेगा और हवा में इसकी फोकस दूरी का मतलब ये कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है यानी बनता है, और अवतल लेंस में आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को यानी जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उत्तल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, हो जाएगा ये फोकसांतर से कम दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता आपके ऑप्शन नंबर सी यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो आप लोग जानते हैं लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर आपका 1/f होता है, यानी लेंस की क्षमता लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी 1/f होता है तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता फोकस के व्युत्क्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बीम यानी वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो जब f और 2f के बीच वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को, दो वक्रीय पृष्ठों के घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय यानी कुछ इस प्रकार के पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग? तो गोलीय लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग आपका दीर्घ दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग आपका निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो आप सब इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, जैसे अवतल, अवतल में आपका ये 4 शब्द है तो इसका उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी 4 वाला 3 के साथ हो जाएगा, और उत्तल में 3 शब्द है तो ये 2 के साथ हो जाएगा। यानी 2 के बाद क्या आता है दोस्तों? तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 के बाद 3 इसके साथ हो जाएगा, और इसमें 4, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अवतल का हम क्या आपको बताए हैं कि इसका निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है। तो ये निकट में आप देखिएगा 3 अक्षर है, तो 3 के बाद इसमें 4 आता है और इसमें 2 के बाद 3 आता है। तो आप इससे भी ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं कि किस दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है।
तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। तो प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन को। तो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी यानी एफ, वस्तु यू और प्रतिबिंब दूरी यानी भी। तो फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू और आपका प्रतिबिंब दूरी भी में क्या संबंध होता है। तो आप सभी जानते हैं लेंस जब रहेगा तो इसमें नेगेटिव लगा रहेगा, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और यहीं जब आपको यहाँ पे गोलीय लेंस पूछा है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लेंस पूछेगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस यहाँ पे u रहेगा। और यहीं आपका दर्पण पूछेगा गोलीय दर्पण, तो यहाँ पे प्लस हम लोग लगा देंगे और सूत्र सेम रहेगा। तो हम लोग से लेंस पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं दर्पण था तो ऑप्शन ए हो जाता है दर्पण के अनुसार। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं दोस्तों कि F इजकल टू R/2 होता है। तो इसमें हम लोग को फोकस दूरी यानी F का मान दिया है 10 सेमी। तो 10 बराबर हमारा R/2 हो जाएगा और तीसरा से गुना करेंगे तो R का मान हमारा कितना जाएगा 20 सेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेमी, यानी जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 20 सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हमेशा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, यानी जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उत्तल लेंस में काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच, यानी एफ और लेंस के बीच रखेंगे वस्तु को तो आपका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी -6 हो जाएगा आवर्धन का मान। और या आपको लोग निकालने का भी यहाँ पे संकेत देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो आवर्धन m बराबर होता है आपका -v/u। तो -v/u होता है तो माइनस यहाँ पे बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख लीजिए 30/5 रखेंगे, यानी v का मान ऊपर और नीचे u का मान। v यानी प्रतिबिंब दर को हम लोग v से सूचित करते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, और u वस्तु दूरी को सूचित करता है। तो 30/5 हो जाएगा और 5 से आप 6 मर्द में काटिएगा तो 5 छक 30 हो जाएगा और ये माइनस पहले से था तो आपका -6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये कैसे होगा तो इसका सोल्यूशन है, आप लोग जानते हैं F बराबर R/2 होता है और ये 30 सेमी और बटा 2 सेमी, तो काटेंगे हम लोग 2 से 15 अर्थ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेमी। तो 15 सेमी हमारा विकल्प सी में लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों P इजकल टू 1/f होता है। यहाँ पे f का मान दिया है तो 1/v
20 हो जाएगा। तो 1/20 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मीटर में दिया रहता है और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा और 20 बचे 100। और लेंस हमारा उत्तल है तो ये आपका +5 डायप्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी आपका पी का मान दिया है -5 और आप लोग सूत्र जानते हैं P = 1/f होता है। तो यहाँ पे क्षमता दिया है तो P = 5 हो जाएगा और 1/f हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो F बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो 5 यानी ये मीटर में हो गया और गुना कीजिएगा तो आपका 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लेंस है तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे संकेत में दिया है दोस्तों F बराबर 1/-5 और ये माइनस लगा हुआ है और 0.2 यानी मीटर में है और इसको सेमी में बदलेंगे तो -20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है यह होगा। तो लेंस की क्षमता जब 4 डायप्टर है तो यहीं हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे P = 1/f। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आप इसको बनाकर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्धित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसका फोकस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आपका 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। यानी फोटोग्राफी कैमरा में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश कौन सा तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीजों के दांत को यानी ये मरीजों के कोई भी जांच को करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 85 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी किस लेंस को हम लोग अपसारी के लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपका अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी दोनों को मापेंगे तभी इसका मापन निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यानी इसमें कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। यानी आर बराबर यहाँ पे आपका
32 सेमी दिया है और एफ का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है। तो 32 का आधा कीजिएगा तो इसका 16 राइट आंसर हो जाएगा, यानी एफ का मान +16 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण दिया है तो +16 होगा, -16 टिक मत लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं कि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ आपका अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। वक्रित मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा, और अंदर की ओर वक्रित होगा तो आपका अवतल लेंस बनेगा और बाहर की ओर वक्रित होगा तो उत्तल। तो इसको भी साथ साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो जो अंदर की तरफ वक्रित हो वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी हम पहले ही आपको बता चुके हैं दोस्तों कि जो बाहर की तरफ वक्रित होगा वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रित का मतलब दोस्तों टेढ़ा होता है, यानी धंसा हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हम 94 यानी 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को आपका ध्रुव कहा जाता है। तो आपका 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण क्लास 10th की तैयारी आपको बिल्कुल सरल भाषा में कराई जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से यानी किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को आप लोग जानते हैं सी से निरूपित किया जाता है, और पी से आपको निरूपित किया जाता है क्षमता, लेंस की क्षमता को, और आपका एफ से फोकस दूरी और सी से सेंटर यानी वक्रता केंद्र को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक आपका मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का आपका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रक विहीन यानी कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल लेंस कहेगा तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो आपका 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो ये आपका कागज जल उठता है, जो हम लोग देखे होइएगा आप शीशा या चश्मा में शीशा या आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो शीशा दिया रहता है, उसे हम लोग ये जब सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके किसी कागज पर एक मतलब डालते हैं तो ये कागज जल उठता है। तो यहीं पूछा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो ये आपका कागज जल उठता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर, और आगे की जब हम वीडियो लाएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। तो पार्ट 3 आप देखना मत भूलिएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसी भी वस्तु का। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं फिजिक्स के पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर को,
यानी फिजिक्स के जो चैप्टर 1 है टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव, उसका पार्ट 2 को देखे हैं। और यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। और पार्ट 3 को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।